एक चीज़ और बताइएगा सर, जैसे आप एक अनुभवी हैं, अच्छा खासा अनुभव लेकर आए हैं। रिपीट की समस्या बहुत गंभीर समस्या होती है। कई डेयरी फार्मर इसका शिकार होते हैं, उनकी गायें शिकार हो जाती हैं, परेशान हो जाते हैं। रिपीट फार्म सर ऐसे नहीं आता है, उसमें मुझे बताकर जो है गलत दिया गया था, उसका जेर फंस गई थी। जेर कभी भी साथ मान लीजिए जेर फंस गई, बाकी कॉमन समस्या हमको लगभग सर कॉमन समस्या इसलिए आती है कि आप मिनरल ना देना। अच्छा, मिनरल ना देना ही सबसे बड़ी कॉमन समस्या है। अच्छा, हम भैंस में हम ज्यादा से ज्यादा चारा देना चाहते हैं, गाय में इसके अपेक्षा अलग होता है। हमारा जो ये एरिया है भैंसों को ज्यादा महत्व देता था पहले जी। अब गाय रखने लगे हैं तो लोग भैंस जो है उसी आधार पर गाय को खिलाना चाहते हैं जी। तो भैंस का जो है वो पेट भरना चाहिए और भैंस मोटी होनी चाहिए, मगर गायों को चारा कम दीजिए लेकिन वो संतुलित आहार देना चाहिए, मतलब फीड बैलेंस फीड मिलनी चाहिए। फीड भी देना है, बैलेंस फीड देना है जी। हमारे यहाँ हमने कई लोगों को ऐसे फार्म को अच्छे फार्मर को देखा है जिनके पास जानकारी नहीं है जी। दे रहे हैं तो केवल पॉलिश ही दे रहे हैं तो आटा दरिया दरा दिए वही दे रहे हैं, दे रहे हैं चोकर हो गया तो चोकरे दे रहे हैं, चरी हो गई तो निशान चरिए खिला रहे हैं। तो ये सब चीजें गलत है। कुछ भी हो जाए आपको बस एक मेंटेन लेकर चलना है जी। गाय उसके बाद खुद ही दूध देगी। चलिए, तो बैलेंस फीड में अगर देखा जाए तो प्रमुख चीजें क्या हो गई? मिनरल मिक्सचर हो गया, कैल्शियम हो गया। सर सबसे सस्ता जो जैसे हमारे यहाँ, आप ये बहुत छोटी सी बात ये जरूर जान लीजिए, दर्शकों को जरूर बताइएगा जो भी अगर प्रगतिशील किसान है जी। आप अगर 20 रुपए किलो गेहूं खरीद रहे हैं और 15 रुपए किलो आपको आटा मिल रहा है जी। तो आप मानिए ये पॉसिबल है? कभी नहीं है। हाँ। हम किसी एक का यहाँ पशुहार का नाम नहीं लेंगे क्योंकि बुराई हो जाएगी जी। मगर हमारा जो ये सस्ता पशुहार है यही, इसमें यूरिया रहती है जी। और तमाम चीजें होती हैं। यूरिया का काम है कि बच्चेदानी के आसपास लेयर बनाना और इससे गाभिन जो है दूध तो देती हैं गाय लेकिन वो गाभिन नहीं हो पाती हैं। तो फीड का बैलेंस फीड होना काफ़ी अनिवार्य है। काफ़ी अच्छी चीज़ आपने बताया सर। और इसके अलावा एक समस्या आती है थनैला की। जी सर। थनैला ना हो उसका क्या उपाय होगा सर? सर थनैला तभी होगा, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है जहाँ पे, जैसे ये हमारा फर्श है जी, इस पे थनैला बहुत कम होगा। अच्छा। और हम किसान लोग हर गायों को मैट पर नहीं बिछा सकते हैं जी। मैट पर अगर केवल मैट पे रख देंगे वहाँ पे तो गाय की खुर बड़ी होने लगेगी जी। तो खुले में रखिए गाय को, लेकिन सूखा होना चाहिए। अभी गर्मी ठीक ठाक पड़ रही है तो गर्मी का क्या उपाय लगाए हैं सर? सर गर्मी में ये हमारा, जहाँ आप शेड पे जिसके नीचे खड़े हैं इसकी ऊंचाई देख लीजिए। हम अपने आसपास मानकर चलिए कि 12 फीट के समथिंग, 14 फीट के आसपास ऊंचाई रखे हैं जी जी। और 14 फीट ऊंचाई के साथ साथ हमारे आसपास दोनों तरफ आप देखिए पेड़ है जी। इधर भी पेड़ है जी जी और उधर भी पेड़ है सर जी। तो यहाँ का जो वातावरण है वो खुले से 10 डिग्री टेम्परेचर घट जाता है। अच्छा। और ये आप महसूस कर रहे होंगे, आपको यहाँ गर्मी नहीं लग रही है ज्यादा? बिल्कुल नहीं लग रही है सर। तो सर यही बात है कि इनके लिए जब प्री प्लान बहुत जरूरी है। डेयरी फार्म आज गए गाय ले आए, कल से दूध बेचने लगे तो वो वही डेयरी फार्म कुछ दिन बाद फिर बंद हो जाएंगे जी जी। डेयरी फार्म के लिए एक अच्छा, जैसे मैं हरा चारा वहाँ वो हमारी वो रखी है कुटिया हल्का सा, अच्छा, वो टीना लगाया, उसमें हमारा चारा मशीन है। अच्छा। वहीं पे हमारा हरा चारा कट कर जी वहीं पर स्टॉक होता है। भूसे के लिए हमने अलग बना के रखा है। अच्छा। बड़ा सा गोडाउन जी जी। तो हरा चारा देना अनिवार्य रहता है सर? जी सर, अगर डेयरी फार्म में प्रॉफिट चाहिए तो हरा चारा अनिवार्य है। क्या रोल रहता है हरा चारा का सर? सर हरा चारा जरूरी है आपके नजरिए से भी जी। अगर किसान हरा चारा नहीं रख रहा है तो उसको डेयरी दूध बिकना है 30 रुपए 35 रुपए लीटर जी। भूसे का रेट आज की डेट में 1200 रुपए हो गया है जी। अगर जो पहुंचा के आ रहे हैं जी। मैं जो भी हरा चारा भूसा भरवाया वो मान लीजिए चलिए 5 से 6 रुपए केजी भराया हूँ जी। तो आज की डेट में जो आपके यहाँ भूसा पहुंचा के रख रहे हैं अंदर तक वो 12 रुपए में रख रहे हैं जी। तो लागत बढ़ जाएगी अगर हरा चारा नहीं रहेगा तो जी। इस शेड के निर्माण में लगभग कितनी लागत लग गई होगी सर? सर यहाँ से वहाँ तक मैं मैक्सिमम मान चल रहा हूँ। ये चूंकि आप देखिए सारे ही लोहे लगे हैं और अच्छे खासे के लोहे से पूरा बाड़ा बना है जी। इस शेड में अब कुत्ते भी अंदर नहीं आ सकते हैं। अच्छा। पूरे मेरे फार्म पे कुत्ते आ ही नहीं सकते हैं। अच्छा। तो 1.5 लाख के आसपास। 1.5 लाख में टोटल चद्दर और ये सब जी सब मिलाकर जी जी। आपको हमने पानी की व्यवस्था दिखाई जो यहाँ से 200 मीटर दूर गई है। हाँ। तो सारा ही चीज हमारा लगभग ऑटोमेटिक है जी जी। सिर्फ अभी मैनुअली दूध निकाल रहे हैं जी। अब ये बताइएगा सर कि व्यवसाय कैसा है? जैसे आप तो मान लीजिए 4-5 साल तो हो ही गया होगा जी सर इस क्षेत्र में आए हुए जी सर। तो व्यवसाय कैसा है? फायदे का है या घाटे का है, कैसा सर बताइएगा। जैसे
इस व्यवसाय में आप जितने लगाएंगे उसी हिसाब से पैसा आएगा। अच्छा, हमने इसमें कम पैसा इन्वेस्ट किया इस बार जी, तो अभी हमारे पास आउटपुट नहीं आ रही है, ना के बराबर है जी। जिस दिन हमारी ये गाय दोबारा बच्चा दे देंगी जी, तो फिर हमारा काम चालू हो जाएगा। मैं अक्टूबर तक गाय लाने जा रहा हूँ और जी, तो ये गर्मी की वजह से मैं गाय नहीं लाया, जी। तो अक्टूबर में मैं पंजाब से ही जा रहा हूँ, 2 गाय और लाऊंगा। पंजाब से ही लाएंगे? जी, तो 2 गाय। मतलब प्रेग्नेंट गाय लाएंगे या बच्चा की हुई लाएंगे? सर प्रेग्नेंट ही लाएंगे। प्रेग्नेंट लाएंगे? जी सर। काफ़ी अच्छा है। बहुत सारे साथी इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, पैसे का अभाव है, लेकिन मेहनत करने का जज्बा अलग लेवल के है। सर सच्चाई तो ये है कि केवल मेहनत से डेयरी फार्म नहीं हो सकता है, पैसा होना चाहिए। पैसा और बैक सपोर्ट जरूर होना चाहिए। अच्छा जी सर। न्यूनतम कितने लागत की आवश्यकता होती है? अगर मेहनत वाला आदमी है तो भी मिनिमम 5 लाख रुपए से शुरू कर सकते हैं, वे शुरुआत कर सकते हैं। शेड और गाय मिलाकर? जी जी। या सिर्फ गाय या सिर्फ शेड? सर आजकल तो गाय सर 5 लाख में गाय भी नहीं आएंगी, चार गाय आएंगी जी। मैं 2 गाय लाने में मिनिमम मानकर चलिए, लेकिन जो ज्यादा पैसा लगाना है वो गाय पर लगाना है। एक चीज आपने कहा कि बैकअप होना चाहिए। जी सर, बैकअप होना जैसे लगभग हर व्यवसाय में कहा जाता है कि बैकअप सपोर्ट होना चाहिए। जी सर। तो बैकअप सपोर्ट क्यों जरूरी होता है इस क्षेत्र में? सर गाय है, अभी कुछ बीमार हो गई, आपका पैसा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, वहाँ आप मजबूर हो जाएंगे। अच्छा। या आपका चारा खत्म हो गया, 2 दिन चारा नहीं पाई गाय तो भी दिक्कत हो गई, तो वो 10 दिन पीछे चली गई गाय। बिल्कुल। सीमन डलाना है, आपके पास 2000 रुपये नहीं है तो ABS का 66 सीमन नहीं पड़ पाएगा। जी। तो जो साथी इस क्षेत्र में आना चाहते हो, आने के पहले आपकी तरह वो भी कहीं जाके ट्रेनिंग लें या वैसे आ सकते हैं? सर ट्रेनिंग कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। आजकल वीडियो YouTube के माध्यम से ही, मैं वहाँ पे गया था, आप बाहर जाके बड़े फार्मों पर ट्रेनिंग करके कुछ बहुत ज्यादा हासिल नहीं कर पाएंगे। अच्छा। ये पूर्णतः सत्य है। प्रमुख क्या क्या कार्य होता है ट्रेनिंग में सर? सर वहाँ पर आप जाके ये देखेंगे, पहली बात तो हमारे यूपी बिहार में ऐसा कोई फार्म नहीं है जहाँ 100-200 गाय इकट्ठा हो। जी। मैं 250 गाय में गया तो पहली बार मैं एक साथ 100 गाय देखा, ये सच्चाई है। जब मैं पहली बार गया जी तो सारी गायें खुली थी, तो मैं ये सोचा कि कैसे होता होगा, क्या होता होगा, कैसे नहीं होता होगा जी। तो एक चीज ये धड़क खुल जाती है वहां जा करके जी। इतने गायों को मैनेजमेंट कैसे करना है। जिस दिन वो फार्म मेरे ऊपर ट्रांसफर हुआ था जी। मैं दिन भर मुझे जो सेठ जी ने सिखाया था कि कुर्सी लेकर बैठो, मैं 4 घंटे दौड़ता रह गया। अच्छा। जब मैं कुर्सी लेकर बैठा तब मैनेजमेंट कर सका। तो अच्छा, ये चीजें आप 10 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता बहुत ज्यादा है भैया। जी जी जी। 1 हफ्ते में आप अगर बेसिक जानकारी लेना है तो सीखने वाले हो तो 1 हफ्ते में जान जाओगे बेसिक क्या होता है जी। नहीं तो 7 साल भी करोगे तो भी नहीं समझ पाओगे। जानवर गोबर पतला करने लगते हैं अचानक। जी जी। क्या कारण हो सकता है सर? सर वो तो सर देखिए, कारण तो बहुत हो सकता है। अच्छा। हम सुझाव बताएं या कारण बताएं? कारण ऐसे भी हैं सर, जैसे मान लिए हरा चारा ज्यादा खा लिए। अच्छा। या उनकी डिवार्मिंग टाइम से नहीं हुई थी। अच्छा। या आप उनका डिवार्मिंग जो है 3 महीने से ज्यादा हो गया, या कोई कुछ जहरीली घास ही आती है वो भी खिला दिए। अच्छा। अब उपाय बता दीजिए सर। सबसे पहला काम सर, अगर डिवार्मिंग किए नहीं है तो डिवार्मिंग कीजिए। सबसे ज्यादा डेयरी फार्म में जो 30 रुपए से लेकर 100 रुपए की दवा आती है डिवार्मिंग जी। टाइम टू टाइम डिवार्मिंग जो है कई बीमारियों से बचा सकती है। अच्छा। सबसे ज्यादा मेन चीज डिवार्मिंग होती है। डिवार्मिंग कई बार ना किया जाए जी। डिवार्मिंग भी जरूरी है, वो भी मात्रा में। 1 बार के बाद आप 1 महीने बाद ही, मिनिमम 1 महीने के बाद, अगर 1 महीने के अंदर करेंगे तो गाय बीमार पड़ जाएगी जी। तो डिवार्मिंग के बाद आप मीठे सोडे पर भी बहुत सारा जो है लूज मोशन सही हो जाता है। अच्छा, मीठा सोडा देना चाहिए सर? जी सर, जरूर देना चाहिए। अच्छा। हफ्ते में 1 बार 100 ग्राम दे सकते हैं आप ठीक ठाक जानवर को। अच्छा, क्या पंजाब में भी सर यह समस्या है? जैसे आप HF पे ही कार्य कर रहे हैं, HF पे कार्य कर चुके हैं जी। गायों का फैट ना उठना, मिल्क कलेक्शन सेंटर पर रेट अच्छा ना मिलना, क्या समस्या वहाँ भी है कि यहीं पे है? सर समस्या वहाँ पर थी। हमारे सामने एक बार वहाँ पर 1 फैट तक दूध आ गया था, वो भी 2000 लीटर पर डे कलेक्शन में। अच्छा। मगर वो वहाँ तुरंत रिकवर हो गया 3 दिन के अंदर। अच्छा, कैसे रिकवर हुआ सर? सर वहाँ का दाना अगर हम बताएं तो वो सब फुल्ली एक्सपर्ट लोगों का, न्यूट्रिशन लोगों का काम है। अच्छा। वो तो कर लिए थे। अच्छा। लेकिन जो बेसिक यहाँ पर है, यहाँ पे लोग खल नहीं देते हैं। अच्छा। और खल का बहुत महत्व है फैट लाने में, दूध का फैट लाने में जी। अब पॉलिश हो गया जी। पॉलिश तो देते हैं लेकिन ज्यादा मात्रा में कर देते हैं। अच्छा। सर यही बैलेंस फीड जो है वो बहुत आसान, हमारे यूपी के, हमारे फैजाबाद जिले के भी किसान ऐसा कर सकते हैं जी। मिनिमम 40 किलो गेहूं रख लीजिए, 30-40 किलो चोकर रख लीजिए, 10-20 किलो उसमें 10-15 किलो जो है
राइस ब्राइन वो क्या पॉलिश कर दीजिए जी 2 किलो मिनरल मिक्सचर कर लीजिए 1 किलो नमक कर लीजिए 1 किलो मीठा सोडा कर लीजिए जी आप इसी तरीके से 100 किलो का चारा बना लीजिए जी सस्ते का सस्ता है अच्छे का अच्छा है जी जो हम लोग अपने जानवर को पशु आहार के रूप में दे रहे हैं सस्ता पशु आहार नाम ना लेकर के जी तो वो हम अपने चारों केवल उनका पेट भर रहे हैं बस जी आप फैट के लिए सिर्फ 50 ग्राम खल बढ़ा दीजिए फैट अपने आप बढ़ जाएगा अच्छा जी सरसों के ही खल चलिए एक चीज़ और बताइएगा जैसे गाय खरीदने आप पंजाब जा रहे हैं उत्तर प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं तो आपको अनुभव है या किसी अनुभवी को ले जाते हैं या विश्वास है जहाँ जाएंगे? सर हम इस डेयरी फार्म लाइन में किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हैं खासकर जो गाय का खरीद रहा है बेच रहा है व्यापारी है जी वो तो हमारे अंबुज भाई भी यहीं अयोध्या से ही आए थे गाय लेकर गए थे जी लेकिन यहाँ के व्यापारियों ने उनको भी नहीं छोड़ा कहीं के भी व्यापारी हो क्या पंजाब के क्या उत्तर प्रदेश के जी अपने अनुभव से ही गाय ली जाती है कौन से अनुभव पे विशेष ध्यान देते हैं? थोड़ा गाय खड़ी है एक बार हल्का सा बता दीजिए सर इधर ताकि आइए हम आपको दिखा रहे हैं आपके जो और सहयोगी पशुपालक साथी हैं वह ठगी का शिकार ना हो गाय की खरीदारी में। सर जैसे ये गाय है हमारी जी इस गाय की आप बॉडी वेट देख लीजिए जी ये ठीक ठाक बॉडी वेट है इसका जी उसके बाद ये जो इनका खुर है जी ये बैलेंस इनका पैर उठाने के लिए इनका भार उठाने के लिए सक्षम होना चाहिए अच्छा खुर बड़े नहीं होने चाहिए अच्छा गाय लेग स्कोर गाय पूरी ऊपर से नीचे तक एकदम बैलेंस है अच्छा पेट नहीं निकला है अच्छा चारों थन जो है वो दूर दूर होने चाहिए अच्छा और अभी तो सर ये ड्राई हो गई है बिल्कुल जी जी तो यही सब चीजें देखनी होती हैं प्योर एचएफ में देखिए सर ये यहाँ से आप बाल इनके सर पे जी ये भी प्योरिटी में है? हाँ ये सर ये प्योर में है अच्छा ये 100% में है अच्छा ये 100% में जी 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 बाकी पंजाब वाली 80% 80% में है अच्छा सर ये अब ऐसी गाय वहां से लाएंगे सर 1.5 लाख के नीचे नहीं मिलेगी अच्छा हाँ वहाँ पे और भी ये और भी महंगी मिलेगी वहाँ जी जी क्योंकि वहाँ पे ब्रीड का ही बात है अच्छा अब ये इस गायों में सबसे पहला चीज ये आप देख लीजिए हाँ ये सर पे बाल देखिए अच्छा सिर पे जी जी एचएफ जो होंगी जी ये पूरे कैरेक्टर में है एचएफ के हाँ हाँ थोड़ा डर रही हैं हाँ हाँ ये सिर पे बाल है छोटे कान है जी मुंह पर देखिए ये जो उजला हुआ है जी ये और काला भी रहेगा तो चलेगा लेकिन ये और अच्छी निशानी है अच्छा उजला जो है जी जी अच्छा अब ये आगे से देखिए ये इस पर जो बाल हैं ये शाइनिंग अजीब तरीके का गजब का सब कुछ तो ये सब एचएफ में जो है होती हैं ये बहुत शांत स्वभाव की गाय होती हैं हाँ हाँ चलिए उसके बाद जब ये ऑर्डर बनाती हैं तो इनका मिल्क वैन भी आप देख सकते हैं आप 10-11 गाय अकेले मैनेज कर लेंगे? बिल्कुल सर एकदम बिल्कुल अकेले उसके बाद अपने लिए भी समय निकाल लेंगे? जी एकदम बिल्कुल सर इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ जो ये पद्धति है इसमें हम एक बार पानी भरते हैं दिन भर मेरा पानी चाहे इतना पिए मैं कहीं भी रहूँ मेरी गाय प्यासी नहीं रहेंगी समय की बचत चारा मैं उसमें डालकर चला गया जी चारा जो है कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है चारा ये दिन भर खाती रहेंगी आराम करना है तो ये अपन आराम करके आके बैठती हैं नहीं तो चारा डाल देंगे तो चारा जब तक दाना नहीं डालेंगे तब नहीं सर चारा और दाना एक साथ में ही मिक्स होकर तब डाला जाता है वहीं पर चारा मिक्स होता है कितनी मात्रा में डाल देते होंगे सर अभी मैं इनको 3.5 kg के आसपास इनकी फीड जा रही है अच्छा और 3.5 kg के 2.5 kg ये खा रही हैं जो भी खा रही हैं 7 kg 6 kg उन दोनों का एक साथ फीड पड़ता है अच्छा और 2.5 kg इनको देता हूँ मैं टिवाना का 8000 जी और 2.5 kg उनको देता हूँ जो ड्राई है 5 किलो में इनका काम हो जाता है दोनों का हाँ दाने का और 25 किलो हरा चारा 25 किलो हरा चारा हाँ 25 किलो हरा चारा अच्छा दिन भर में और 7-6 किलो के आसपास 5-6-7 के बीच में भूसा रहता है दिन भर की कितनी खर्चा जी बस इतना ही है नहीं एक बार थोड़ा सबका बता दीजिएगा टोटल 4 जानवर के पीछे खर्चा कितना सर अगर जैसे भूसा और ये सब मिला लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 700 रुपए 700 रुपए माने कि 21,000 रुपए का खर्चा हो रहा है तो जब आना शुरू होगा तो किस हिसाब से आएगा? सर आना शुरू होगा तो आप अभी इन्हीं चारों में जो है मान लीजिए 15 लीटर आप धर लीजिए तो भी 60 लीटर हो गया एक टाइम का दोनों टाइम का मैं 15 लीटर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लोग विश्वास नहीं करते हैं 20 लीटर गाय दूध देती है सच्चाई बता रहा हूँ आपको जी तो हमारा जो दूध है वो 50 रुपए लीटर बिकेगा तो 56-30 रुपए का पर डे का जी और हमारा जो वो है कि हमें इन्हीं चारों में भी हम 2000 रुपए पर डे बचा लेंगे। अच्छा चूंकि ये दूध जो है मान चलिए कि इन चारों में 80 लीटर 60 लीटर 70 लीटर निकल जाएगा मैं 60 की ही बात कर रहा हूँ जी तो भी हमारा 1000 रुपए के राशन में ये खा लेंगी
ब्रीड पर कार्य करना फार्म का भविष्य है या फार्म का अंधकार है? सर बिना ब्रीड के कोई मायने ही नहीं है। एक जगह हम गए थे, एक लोग कह रहे थे कि हम तो चाहते हैं कि हमारे यहाँ बछिया ना हो। हाँ सर वही बात है ना सर, ये आँख पर हाथ रखकर बोलते हैं कि अंधेरा है जी। ऐसे ही फार्म, चूंकि आप बाहर, हाँ एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूँ, पंजाब की ही बात बहुत बड़ी बात है जी। कोई भी आदमी जो है अपनी वही गाय बेचता है जो उसके लिए सबसे खराब हो जी। हम पंजाब से भी गाय लाते हैं जी। तो वहां से वही गाय मिलती है जो उस फार्म की सबसे खराब गाय होगी, वही वो गाय आदमी बेचेगा। जिस फार्मर के पास 200 गाय है वो वही गाय बेचेगा जो उसकी सबसे खराब गाय हो जी। और हमारे लिए वो उसी समय अच्छी हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए फार्मर ने बेचा कि उसको 30 लीटर के ऊपर की गाय रखनी है जी। तब वो 30 लीटर वाली गाय हटा रहा है, तब वो हमारे लिए बहुत अच्छी हो गई। क्योंकि अभी हमारे यहाँ 30 लीटर के, मैं 30 प्लस पे जाने वाला हूँ जी। और वो 50 लीटर के प्लस गाय दूध निकाल रहे हैं पंजाब वाले जी। मैं जिस फार्म पे था वहाँ मैं 62 लीटर दूध एक दिन का निकाला था एक गाय से जी। तो उस समय तो हमें गाय अच्छी मिल गई जी। और दूसरा ये होता है, कहते हैं लोग पंजाब की गाय सेट नहीं हुई, वो इसलिए होता है वो हर गाय का एक पूरी गाय का अपने जांच कराते हैं, ब्लड जांच। अच्छा। और जिस गाय में बीमारी पॉजिटिव पाई जाती है उस गाय को वो सेल के लिए डाल देते हैं। अच्छा। व्यापारी को 5,000 सस्ती दे दिए 10,000 और व्यापारी कस्टमर के लिए सस्ती लगाकर वो गाय यूपी चली जाती हैं जी, बिहार चली जाती हैं जी, पंजाब छोड़कर वो आगे जिलों में आगे राज्यों में चली जाती हैं जी। पंजाब की सबसे खराब गायें जो होती हैं जी, वास्तव में वही हम लोगों के पास तक आ जाती हैं जब तक आपके पास अनुभव नहीं है। तो और कितनी गाय आके 6 महीने में 3 महीने में पहले से, जैसे मान लीजिए उनकी लाइलाज बीमारी है, ब्लैक क्वार्टर है या कुछ भी उनका पॉजिटिव निकला है, वो गाय बेच दिए। जब वो अपने चरम पर होगा, पीक पर होगा वो बीमारी, तब आपकी गाय मर जाएगी। यहाँ पे लोग कहते हैं पंजाब से लाए थे मर गई, इसलिए मरती हैं। तो आप जब ये, मैं इसलिए बताया आपको, जब आप अपनी बछिया नहीं तैयार करेंगे, अपने घर का खाना नहीं बनाएंगे, तो दूसरे घर वो कैसे खाना बना रहा है वो आपको नहीं पता है। तो आपकी फार्म बढ़ेगा कैसे? या तो अपने घर का ब्रीड आगे बढ़ाइए या बाहर से लेकर आइए। जी जी जी, काफी अच्छा है। और कोई शेष अनुभव हो सर तो कृपया बताइएगा। सर सबसे एक ही चीज में मैं कह रहा हूँ कि डेयरी फार्म में 1 महीने का आप बजट बनाकर चलिए। अच्छा। ऐसा नहीं है कि 3 दिन के लिए बारिश होने लगे तो हमारे पास चारा नहीं है। मैं बहुत फार्मों पर मैंने देखा हूँ, मैं खुद पे भी पहले मेरे साथ ऐसा होता था जब मैं अनुभवहीन था, यहाँ आने के बाद भी जी। तो आप ऐसा मैनेज कीजिए खुद का कि इन गायों का 1 महीने का हर चारा आपके पास रहे। अच्छा। स्टॉक में। अच्छा। फीड जो है, हरा चारा जो है, हरा चारा ऐसा रहे कि बारिश होता रहे तो भी आप ले, जब तक साइलेज नहीं है जी। मेरा साइलेज अभी तक तैयार नहीं हुआ है। इस बार नेक्स्ट मंथ में मेरा साइलेज बनकर तैयार हो जाएगा, 3 बीघे का, केवल 3 बीघे का जी। और वो साइलेज बनने के बाद मैं फिर, जब मेरा साइलेज तैयार हो जाएगा तब मैं नवंबर में गाय लेके अक्टूबर में लेके आऊंगा पंजाब से। साइलेज कहाँ बनवाएंगे, बाहर से खरीदेंगे या घर पे बनवाएंगे? सर मेरा जो है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा 2 मिनट ले चल करके, मेरी मक्की तैयार हो रही है। मक्का इतने बड़े बड़े हो गए हैं जी। तो मैं पराग डेयरी का सचिव भी हूँ यहाँ उत्तर प्रदेश, मतलब अपने गांव का जी जी। तो हमें जो है पराग द्वारा एक प्रोवाइड की गई है मशीन। अच्छा। वो जो गट्ठर में बनाती है साइलेज, 50 किलो, 100 किलो, 200 किलो, इस तरीके के गट्ठर में वो पैक करके आएगी। वो जाने बाजार में लगी है एक सर के पास हमारे। अच्छा। तो बस हमारा फ्री ऑफ कास्ट पैकिंग हो जाएगी, वहाँ पे कट भी जाएगा, पैक भी हो जाएगा, वहाँ से वापस यहाँ पे आएगा और फिर आपको लाके खिलाना ही रहेगा। बस हमको खिलाना ही रहेगा। 1 महीने बाद वो जितना उनका टाइम होता है साइलेज बनने में, उसके बाद तो फिर साइलेज से जो है, ये 18 लीटर की अगर गाय दे रही है दूध तो वो 22 लीटर दूध देने लगेगी। साइलेज में इतनी ताकत है। काफ़ी फायदेमंद चीज़ है साइलेज के बारे में। बनारस में हम भी बहुत बढ़िया सुने हैं, बहुत सारे साथियों की जिज्ञासा है। आप लाइए, सिस्टम बताइए, पुनः फिर आपके पास वीडियो बनाया जाएगा। देखिए वीडियो एक क्रांति लाई है। लोग कहते हैं फीड क्रांति लाई, हम तो कहते हैं सोशल मीडिया क्रांति लाई है जी सर। हम मान लीजिए आज शुरू किया, हमसे सीनियर लोग कई सालों से बना रहे हैं, बहुत अच्छे फार्म विजिट किए, उससे उन लोगों को सीखने को मिला है कि जो पैसा लगा के शुरू तो कर दिए हैं लेकिन जानकारी के अभाव में फेल हो जा रहे हैं जी सर। तो पुनः आपसे जानकारी ली जाएगी। और प्रिय दोस्तों, काफ़ी अच्छी खासी हम समझ रहे हैं घंटे के ऊपर वीडियो बनी है सर की, तो 2 से 3 पार्ट में यूट्यूब पे अपलोड की जाएगी। आप लोग धैर्य रखिएगा, क्योंकि सिर्फ डेयरी फार्म से ही रिलेटेड किस हिसाब का व्यवसाय है, जितना मतलब हो सकता था मोटी मोटा वह जानकारी लिए हैं। और थोड़ा एक बार लक्ष्य अपना बता दीजिएगा कि अभी तक लक्ष्य कहाँ तक सोचे हैं कि कहाँ सर? मैं बस 16 गाय तक मिल्किंग रखूंगा। 16 गाय तक जी। 16 गाय मिल्किंग के लिए मुझे नियर अबाउट 32 गाय रखनी पड़ेगी। अच्छा।
तो बस वहीं तक लक्ष्य है। मतलब साल के 12 महीना 16 गाय मिल्किंग में रहें बस। दूध कितना लीटर हो जाए? 300 लीटर पर डे। पर डे 300 ऊपर 400 भी हो सकता है, नीचे 200 भी हो सकता है, 300 पर मुझे चाहिए पर डे। भविष्य सुरक्षित है इस व्यवसाय में सर? जी सर, 100%। चलिए, काफ़ी अच्छा है। आपने अपना अमूल्य समय निकाल के ए से लेकर जेड तक, पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक जो भी आपका अनुभव था डेयरी फार्म से रिलेटेड वह दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ऐसे ही बढ़िया जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए। हम निरंतर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं में घूम कर आप सभी साथियों को जानकारी देने का प्रयास करते रहेंगे। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर।